अब जब तुलसीदास जैसे आदमी ने उसमें लिख दिया रामचरितमानस में कि पूजिए विप्रशील गुणहीना, शूद्र ने गुणगन ज्ञान परिवया, या ढोल गवार शूद्र पट नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ऐसे घोर जातिवादी भी हैं जो आज भी उसका समर्थन करते हैं। जी, और वो अच्छी अच्छी पोस्ट पे बैठे हैं, चैनलों के संपादक बने बैठे हैं, एंकर बने बैठे हैं, एडिटर बने बैठे हैं अखबारों में। और वो घुमा फिरा के उन्हें 10 झूठ बोलने पड़े, 10 कुतर्क लाने पड़े। उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कहने की कि तुलसीदास ने गलत कहा। अगर शूद्र में भी ज्ञान है और उसमें अच्छाई है तो उसकी भी पूजा करनी चाहिए, उसके भी पैर छूने चाहिए। जी, तो ये हमारी बेईमानी है, ये हमारा पाखंड है, ये हमारे जो है साहस की कमी है। अब मैंने ये देखा जब रामचरितमानस पर चर्चा चलती है तो जो बहुत बुद्धिजीवी को खोल पहने बैठे हैं, बड़ा निष्पक्ष कहते हैं अपने आप को, कुतर्क लेके आ जाते हैं कि जी ताड़ना का अर्थ तो शिक्षा देना है। कोई इस देश में पूरे में है जिस पर ये लिख रहा हो प्राथमिक ताड़ना केंद्र या माध्यमिक ताड़ना केंद्र या उच्च ताड़ना केंद्र? कहीं भी। और ताड़ना का अर्थ शिक्षा देना, तो ब्राह्मण को शिक्षा रोकना चाहते हो आप? ढोल गवार शूद्र पशु नारी, इन्हें इन्हें शिक्षा दी जाए, पंडितों को नहीं। आपने तो शिक्षा को आरक्षित करे रखा, केवल ब्राह्मण का काम है शिक्षा देना और शिक्षा लेना। जी, ये तो अगर अंग्रेज ना आए होते इस देश में तो ये शूद्र और पिछड़े और दलित आज भी अनपढ़ होते। और महिलाओं की शिक्षा पर आपने रोक लगा रखी थी। जी। अम्बेडकर जी की बड़ी भूमिका है संविधान के बारे में। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा और संविधान में जो उनके प्रयास हुए, और जो जातिवादी लोग हैं आज भी ये तर्क देते हैं कि संविधान, वो तो खाली प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे, उनके कोई विशेष भूमिका थोड़ी है संविधान। संविधान तो पूरी संविधान तो बाकी ये बाबा साहब के ही प्रयास थे। जो सारा अध्ययन और सारे जो रिसर्च थी उनकी, उनके प्रयास। और दूसरे, अगर प्रारूपण ड्राफ्टिंग कमेटी के अगर वो अध्यक्ष थे, जी, तो कोई मकान जो बनता है वो पिलर पे बनता है। जो आर्किटेक्ट होता है उसका श्रेय आर्किटेक्ट को दिया जाता है। ईंट गारा पकड़ाने वालों को श्रेय नहीं दिया जाता। जी, कि नहीं। तो आर्किटेक्ट ने कितने बढ़िया पिलर लगाए, कैसे सरिया लगाए, उसमें कैसा सीमेंट लगाया, उस पर ही मकान खड़ा होता। जी, अगर लुटियन दिल्ली कहते हैं, दिल्ली नई दिल्ली को, आज तो लुटियन उसके आर्किटेक्ट थे जो नाम था, उसे लुटियन दिल्ली कहते हैं। जी। ईंट गारा तो बहुत लोगों ने पकड़ाया होगा। हाँ, वो तो हज़ारों आप बाकी जो संविधान समिति थी वो तो ईंट गारा पकड़ाने वाले थे। उसका ढांचा तो बाबा साहब ने ही खड़ा कर दिया था प्रारूपण समिति में। जी, और जो ये दलितों के लिए विशेष सुविधाएं हुई, महिलाओं को अधिकार दिए गए, हिंदू कोड भी लाया, और पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था के रास्ते खोले, और सबके लिए शिक्षा के रास्ते खोले, सबके लिए सम्मान के रास्ते खोले, अछूतोद्धार किया, अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया, एससी एसटी एक्ट आए, ये तमाम जो व्यवस्थाएं बाबा साहब के प्रयास से ही रखी गई थी। जी, वरना उस समय के जो घोर जातिवादी थे वो बाबा साहब के बहुत विरोधी थे। और उस समय इन्होंने एक मैगजीन निकाली थी, गॉडसे ने, सावरकर के सहयोग से। सावरकर ने उसे आर्थिक मदद दी थी। क्या नाम था उसको मैगजीन का, मेरे अभी याद आ जाएगा। उसमें उन्होंने उस समय एक कार्टून छापा था दशहरे के दिन, जी, दशहरे पे। तो उसमें जो है रावण बनाया था, उस पर तीर चला रहे थे रावण को जलाने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी और गोलवलकर, और ये अपना जो इनके वो थे दीनदयाल उपाध्याय, या शायद सावरकर है उसमें। सावरकर उसमें तीर चला रहे हैं रावण के ऊपर। जी, और रावण के ऊपर किसके चेहरे लगाए थे? जो 10 सिर लगाए थे, उसमें बीच में महात्मा गांधी को सिर था। जी, उसके बराबर में नेहरू, उसके बराबर में अंबेडकर, उसके बराबर में सरदार पटेल, जी, उसके बराबर में सुभाष चंद्र बोस। ये ना रावण मानते थे। आज ये इन मजबूरी में जो जाके सरदार पटेल की मूर्ति लगाते हैं या बाबा साहब को फूल चढ़ाते हैं। जी, गॉडसे सावरकर को तो अब पुतिन आए हैं देश में, तो पुतिन को कहाँ ले गए? गांधी समाधि पे ले गए नहीं। जी। गॉडसे की समाधि पे तो नहीं ले गए, या सावरकर की समाधि पे तो नहीं ले गए कहीं। भारत की एक पहचान है, उम्मीद है क्या। पाखंडी हैं, इन्होंने उस समय भी विरोध किया था। इन्होंने हिंदू कोड बिल का विरोध किया, महिलाओं को बराबर का अधिकार नहीं देना चाहते थे। इन्होंने दलितों के अधिकार भी नहीं देना चाहते थे। जब मंडल लागू हुआ तो एक कमंडल रथ यात्रा लेके चल पड़े, मंदिर की रथ यात्रा, अडवाणी जी। जी, ये ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ थे, दलितों के आरक्षण के खिलाफ, महिलाओं को बराबरी देने के अधिकार के खिलाफ थे, सबको शिक्षा देने के खिलाफ थे। तो ये घोर सामंतवादी और ये जो घोर अन्यायकारी व्यवस्था इनकी रही है,